दोस्तों कैसे हो आप सब। धुरंधर के आज कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। कल मैं अनफॉर्चुनेटली इसका कलेक्शन नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। एक्चुअली नाइट का जो कलेक्शन है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाया क्योंकि अखंडा 2 का प्रीमियर शो था और उसका भी रिव्यू ज़रूर देख लीजिए आप, मैंने दिया है। दोस्तों देखो, कल के अर्ली एस्टिमेट्स भी 27 करोड़ है। जो परसों के थे वही कल के हैं, यानी कि जो 28-29 करोड़ के आसपास वाला जो कलेक्शन है वो वापस आज आपको देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर फिगर, यानी कि वही समथिंग अराउंड 189 में आप 29 ऐड करो। 215 से 218 करोड़ का नेट बोला था ना मैं, रेंज वही हुआ। अब आज करते हैं बात की फ्राइडे है और नई फिल्में आई है क्या, नई फिल्मों का असर पड़ा है क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, पहली बात। और आखिरी बात, 100 बात की एक बात वो बोला जाता ना, वही कुछ नहीं पड़ा है असर। 25 करोड़ कहीं नहीं गया, 25 से लेके 30 करोड़ कहीं नहीं गया भाई साहब, क्योंकि जो क्रेज़ है ना। अब एक बात याद रखना, आज है फ्राइडे नाइट, यानी कि सैटरडे संडे जो लोग होते हैं भाई, जिनको कॉरपोरेट का ये कंपनीज जो होती है, जिनको हॉलीडेज़ होती है, प्राइवेट कंपनीज, कभी कभी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ भी होते हैं, पर मैं गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट कंपनीज की बात करूँ। वो लोग जो है वो फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट ज़्यादा फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई दूसरे दिन होता है हॉलीडे। इनफैक्ट संडे नाइट से ज़्यादा भीड़ फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट को होता है, ये आप जानते हो। इसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा आज आपको। मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट ऑक्यूपेंसी, इवनिंग ऑक्यूपेंसी शायद कल जैसा ही देखने को मिले, परसों जैसा ही देखने को मिले, लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी कल से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो पर्टिकुलरली अगर आप हम ये थोड़ा सा मान भी चले कि भाई थोड़े बहुत शोज कम हुए हो, शायद, मुझे नहीं लगता है कि हुए, बट कुछ जगह पे पर मान के चलो थोड़े बहुत एक दो शोज, नई फिल्मों को रिस्पेक्ट देने के लिए ये लोग करते हैं कभी कभी शोज कम, लेकिन नई फिल्में नहीं चलती है तो वापस उसको संडे या मंडे को वापस शोज मिल जाते हैं पुरानी फिल्मों को। तो ऐसा होता है जनरली। पर अगर ये चले ना चले वो अलग बात है। अगर चलती भी है तो भी मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि आज तो थोड़े से अगर शोज एक दो जगह पे एक दो शोज अगर कम किए गए हो फॉर न्यू मूवीज़ बाय चांस, तो भी बोलता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट नाइट ऑक्यूपेंसी एंड इवनिंग ऑक्यूपेंसी, आप ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कल को भी ये क्रॉस कर सकती है। अगर कल 28-29 आया होगा तो आज भी 28-29 गारंटेड है। यानी कि अगर हम 28 भी पकड़ लेते हैं, चलो 25 से 28 भी पकड़ लेते हैं, तो 218 में 25 ऐड करो, 218 में 25, 23 और 20, 243, या फिर 28 ऐड करो, 246 में भी ऐसा कुछ। तो यानी कि 240 से लेकर 250 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन आज इसका गारंटी वारंटी के साथ 8वें दिन पे हो रहा है। नेट में बोल रहा हूँ भाई साहब। और मैंने क्या बोला था याद करो, सैटरडे संडे और फ्राइडे मिला के ये 100 करोड़ प्लस जाएगी, जो गारंटेड जा रही है। क्योंकि अगर आज ही 28 से 30, 25 से 28 मान के चलो, अगर उतना भी आ रहा है तो कल और परसों सैटरडे संडे तो हॉलीडे, और संडे तो भाई पता नहीं क्या होगा। यानी कि अगले जो 2 दिन है, अगर मैं ये 8वां दिन है, अगर मैं 10 दिन की भी बात करूँ, अगले 2 दिन का भी काउंट कर लूँ, तो 80 करोड़ नेट कहीं नहीं गया। यानी कि 240 में 80 मारो, ऐड करो, कम से कम 320 करोड़ नेट कहीं नहीं गया 10 दिनों में। 10 दिनों में दोस्तों 400 करोड़ नेट गारंटेड है। 500 करोड़ नेट होगी या नहीं वो बाद में बात करेंगे उस पर ये बात तो तय हो चुकी है। अब इसमें ये भी होता है, हो सकता है कि आज ही और ज़्यादा आए। जो मैं 25 से 28 बोल रहा हूँ ना, हो सकता है आज 30 प्लस आ जाए। बट मैं सेफ जोन खेल रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ नई फिल्में वगैरह रिलीज़ हुई, उनका कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना पड़ता है। अब देखो, कल अर्ली एस्टिमेट 27 करोड़ है। मेरा मानना फिर भी आज है, क्योंकि नाइट ऑक्यूपेंसी आज ज़बरदस्त होगी। आज भी मेरा ऑक्यूपेंसी ओवरऑल प्रेडिक्शन है 25 से 27, यानी कि 27 कहीं नहीं गया, जो मैं सुबह से बोल रहा हूँ। यानी कि 240 या फिर 245 से लेकर 250 करोड़ नेट आज गारंटेड है। ओके, 240 से 250 या, और इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि ये 10 दिनों में 325 करोड़ का नेट कलेक्शन का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। अभी हम वो 9वें और 10वें दिन की बात बाद में करते हैं, ज़रा सैटरडे संडे, वो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। ये मान के चलिए कि 7 दिन में हो गया होगा 215 से 220 नेट कलेक्शन। आज आएगा प्रोड्यूसर फिगर थोड़ी देर बाद, और 8वें दिन पे इसका 240 से 250 करोड़ नेट हो जाएगा। ओके, आज का तो एकदम कन्फ्यूजन क्लियर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोपहर को डेफिनेटली इसके वीडियोज़ आएंगे जिसपे हम ऑक्यूपेंसी वाइज भी बात करने वाले हैं। अगर एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आज मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी
हाँ, और एक बात बोल रहा हूँ, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ज़्यादा शायद आपको कल से ज़्यादा दिखेगा, आफ्टरनून भी शायद ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि भाई कुछ जगह पे शायद हो सकता है इसके शोज़ कम किए गए हो, कम इन द सेंस यार एक एक दो दो शोज़ यार, बाकी भी नहीं। और हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पुरानी फिल्में जो आपकी नहीं चल रही, जैसे वो दे दे प्यार दे फ्लॉप हो गई, तो उसके शोज़ इसको मिल जाएंगे, जो उसके एक एक दो दो शोज़ बचे थे। वो भी ये लोग ऐसा करते थे, ट्रोनर्स भी बहुत होशियार होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास 13 शोज़ है धुरंधर के, ये क्या करेंगे, चलो पुराने दो शोज़ किसी और फिल्म के हटा देंगे, वो वैसे के वैसे ही दो शोज़ धुरंधर को भी डाल देंगे, वही शोज़। और जो धुरंधर के जो दो शोज़ है, मतलब धुरंधर के जैसे थे वैसे ही रहे शोज़, तो वो जो दो शोज़ है वो दे देंगे किसी और फिल्म को, ऐसा। तो ये भाई ये चलता है थिएटर ओनर्स नो कौन सी फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है। खतरनाक भीड़ है भाई, पागल है लोग इस फिल्म के लिए। और ये फिल्म भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ना, अभी तक आधा कलेक्शन भी नहीं किया है इसने। ये जो लोगों की पब्लिक डिमांड है ना, ये 500 करोड़ नेट वाली ही दिख रही है, और रिपीट वैल्यू तो है ही है। लोग भाई इस फिल्म के लिए ऐसे दीवाने हो चुके हैं, तो मतलब ये गारंटी है कि ये फिल्म अभी तो भाई 2-3 वीक नहीं रुकने वाली है। मानता हूँ अगले वीक में अवतार आ रही है, पर ये नहीं रुकेगी। क्योंकि देखो, एनिमल जब आई थी, पुष्पा 2 जब आई थी, हम इनफैक्ट हमने 60-60 55-55 डेज के कलेक्शन भी करे थे, ट्रैक याद है। और हम अभी यहाँ पे खाली 8वें दिन की बातें कर रहे हैं भाई। इतने जल्दी कौन जाने की बातें करता है भाई 50-60 दिन कहीं नहीं गए भाई साहब। आप भी यही हो, हम भी यही है। और हम 55 या 60वें दिन का भी कलेक्शन देते हुए तुम मुझको देखोगे, और वो भी अच्छे खासे लेवल का कलेक्शन। ये नहीं जा रही कहीं। और 8 दिन में कौन से भाई ये हो रहा है, जो फिल्म आपकी हॉलीडे नहीं है तब 26-26 करोड़ कमा रही है भाई। और आपको मैं एक बात बोलूँ, ये लोगों को बिलीव नहीं होगा तो फिर भी बोल देता हूँ, ये जो अवतार आएगी ना भाई हिंदी डब में, बाय द वे इसके यूएसए के रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए, पर नहीं, अवतार एक ब्रांड है मैं भी मानता हूँ। पर एक बात बोलता हूँ गारंटी के साथ, अवतार वाला जब वीक आएगा ना, तब भी देख लेना धुरंधर के शोज़ कितने होंगे। ये जो छोटी मोटी फिल्में हैं ना, इनको हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके शोज़ आपको अच्छे खासे भी देखने को मिलेंगे। पुष्पा 2 के वक्त ये बात मैं बोला था, जैसे वो जो बेबी जॉन आई थी ना, मैं बोला था बेबी जॉन के पास सिर्फ 2-3 दिन है, 25 दिसंबर में शायद वो आई थी। अगर वो नहीं चली, पूरी हटा दी जाएगी थिएटर से, और उसको डायरेक्ट हटा दिया गया था ऑलमोस्ट सारे बहुत से थिएटर से। तो भाई ये नई फिल्मों के लिए अपना चैलेंज है, इसका कोई इशू नहीं है। तब तक तो ये भाई हो सकता है 400 नेट भी जाए, ब्लॉकबस्टर वर्डिक भी ले ले, लेकिन ये दूसरों को भी जीने नहीं देगी भाई साहब मतलब वामपंथियों की तो मार ही रही है। ये जो छोटी मोटी फिल्में, अवतार तो बड़ी फिल्म है उसको नहीं बोलूँगा, बॉलीवुड की जो आने वाली छोटी मोटी फिल्में उनको भी जीने नहीं देगी भाई साहब। बॉर्डर 2 तक इसी का हल्ला है बॉलीवुड में। टेक केयर।